जो मुकद्दर में है वो होके रहेगा। जिसकी किस्मत में लैंड क्रूजर थी वो मिल के रहेगी, जिसकी किस्मत में चिंची है वो चिंची ही पे रहेगा। अल्लाह के खजानों से आप जबरदस्ती कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, अपने आप को टेंशन देने के अलावा कुछ भी नहीं। तो अल्लाह की तकदीर पे राजी रहो। नंबर 2, दुनिया मुसाफिर खाना है। लैंड क्रूजर वाला भी कुछ दिन में कब्र में कीड़े खा रहे होंगे, रक्शे वाले की भी कब्र में कुछ दिन में कीड़े खा रहे होंगे। खत्म। तो क्या ऐसी चीज के पीछे भागना जो आर्जी है? क्या ख्याल है अब मैं फिरौन से जलना शुरू कर दूं, फिरौन को इतनी बड़ी हुकूमत मिली थी, मुझे क्यों नहीं मिली? भाई वो मर गया, खत्म, क्या फायदा? तो आज के जो फिरौन है वो भी मर जाएंगे, तो सब खत्म। तो चंद चीजें, वो तो एक अलग टॉपिक है, हसद का इलाज कैसे होता है। बताने का मकसद ये है कि अंदर के इंसान को जब तक मैं और आप ठीक नहीं करेंगे उस वक्त तक हम जन्नत में नहीं जा सकते। देखो, कोई किसी को हसद की इलाज की कोशिश कर रहा है, फिर भी हसद खत्म नहीं हो रहा, लेकिन वो जिससे हसद हो रही है ना, उस हसद हो रहा है उसको नुकसान नहीं पहुंचाता, सब्र करता है, तो भी जन्नत में चला जाएगा। बाज़ दफा ये होता है कि आपको अपने किसी दोस्त की कामयाबी का सुन के जलने लगे आप, लेकिन आपको एहसास हो गया कि यार ये गलत हो रहा है, मुझे जलना नहीं चाहिए, एहसास हो गया, और आपने उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, तो भी ये अल्लाह की रहमत है कि जो चीज इख्तियार में ना होना, अल्लाह उस पर गुनाह नहीं देता, सजा नहीं देता। तो आप क़यामत के दिन अल्लाह आपसे ये नहीं कहेगा तू जला क्यों, आप कहोगे अल्लाह जला तो था, लेकिन मैं इस जलने पे निदामत थी, मुझे खुद भूख आ रही थी अपने अंदर से जलने की, दूसरे को भूख आए ना आए, मुझे खुद आ रही थी। तो अगर आपको अपनी बुराई का एहसास भी हो गया तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी, अल्लाह उस पर भी बख्श देगा। चल भाई, तुझे एहसास तो था ना। तो इसलिए उलमा ने लिखा है कि हसद अगर किसी से पैदा हो रहा है लेकिन आप उसके तकाजे पे अमल नहीं कर रहे, आप अपने आप को ब्रेक लगा के रखते हो, तो इस पे अजर मिलता है उल्टा, कि आपने मुजाहिदा किया नफ्स के खिलाफ, क्योंकि जो आपके बस में था वो आपने कर लिया। और जो अब जब ऐसा करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हसद ही खत्म हो जाएगा।